बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। Are you gay? Do you want to check with me? So you live alone in your room? No, bersama ibu saya. With my mom. Ah. You come back or still in Haram? Haram. My mom. Yeah, she has not written yet. Good. That's good. So can you go upside? My room. Yeah. For what? Untuk apa? What do you actually want from me? What do you think? I mean, Kak, saya tak tahu sebab saya bukan ahli sihir. I don't know because I'm not magician. yes, you are. Straight to the point. Are you gay? Actual. Do you want to check with me? Yes. So if that your attention, please just keep it in your pen. Also, this I understand. I don't want to be among. Sorry for that. Do you angry or Tolong tinggalkan saya tidak mahu dalam perbualan ini lagi. in English? Please leave me, I don't want to be flowery. Oh, okay. I'm so sorry. I'm go. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. May Allah bless you. Dia buat sentuh-sentuh. अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो मेरे भाई, आपने जो वीडियो देखी, हो सकता है कुछ लोग इंग्लिश समझ में नहीं आ रहा होगा, वो मैं उनको बता देता हूँ कि ये बंदा जो है ये मक्का में बैठा हुआ है और उसे एक आदमी जो मतलब कि इस्लामी लिबास में है वो आके अप्रोच कर रहा है हमजिन्स परस्ती के लिए। तो मेरे भाइयों, देखा आपने कि किस तरीके के लोग जो है मक्का में भी वहाँ पे जो है वो मतलब हमजिन्स परस्ती की दावत दे रहे हैं और उसे कमरे में बुला रहा था और पूछ रहा था कि तुम अकेले आए हो या तुम्हारे साथ कोई है। तो बंदा ने बताया कि मेरे साथ मेरी अम्मी है। तो उन्होंने बताया कि मेरी अम्मी अभी हरम में हैं, वो आए नहीं हैं। तो उन्होंने उसको बताया कि अभी तुम चलो मेरे साथ में रूम में। तो वो बता रहा था कि रूम में जाके क्या करेंगे। तो उसके बाद फिर उसने सवाल किया, क्या तुम हमजिन्स परस्त हो? तो उन्होंने कहा हाँ। फिर उसके बाद उससे पूछा कि क्या तुम मेरे साथ बदफेली करना चाहते हो? तो उन्होंने कहा हाँ किया। तो उसके बाद वो गुस्सा हुआ और उनको चले जाने के लिए बोला। फिर वो बंदा चला गया। तो मेरे भाइयों, यही सवाल सेम टू सेम डॉक्टर जाकिर नाइक हफिज़ुल्लाह को कुछ दिन पहले एक लड़की ने सवाल की थी कि कुछ लोग हैं जो इस्लामी मतलब बज़ाहिर तो वो इस्लामी दिखते हैं, इस्लामी माशरा है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या रीज़न है कि लोग जो है वो हमजिन्स परस्ती की तरफ जा रहे हैं और बच्चों के साथ जो है वो बदफेली कर रहे हैं। तो इस पे डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने ऐसे सवाल को घुमा रहे थे, उसका जवाब नहीं दिए। उस पर रिप्लाई करते हुए इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा साहब ने उसको जवाब दिए हैं। आइए हम उनके जवाब को देखते हैं। तो बिना किसी वीडियो कंप्लीट तक जरूर देखिए ताकि आपको पूरी बात समझ में आए। बिना किसी ताखिर के अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। जो सबसे ज्यादा वायरल हुआ और मिलियंस में उसकी व्यूअरशिप गई कई प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, वो हमारी एक सिस्टर थी केपी से ताल्लुक रखने वाली, पठान लकी मरवत इलाके से। उन्होंने एक बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन किया और बिल्कुल दुरुस्त क्वेश्चन किया, दुरुस्त अंदाज में किया। कोई उसमें ना लहजे के अंदर कोई बदतमीजी थी, ना कोई अंदाज ऐसा था कि जिसमें लगे कि वो कोई टॉन्ट कर रही हैं। वो तो दर्द रख रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह से तो उन्होंने क्वेश्चन का आगाज किया है। लेकिन पता नहीं डॉक्टर जाकिर नाइक किस स्टेट ऑफ माइंड में थे। मौलवियों के पास बैठने की ये भी एक नहुसत इंसान पे पड़ जाती है कि वो मौलवियों के चश्मे से चीजों को देखना शुरू कर देता है। ये दो सवाल ऐसे हैं जो मुसलमानों के गले का कांटा है और ये मुश्किल तरीन सवाल है, ये ज़हन में रखिएगा। डॉक्टर जाकिर नाइक जिन टॉपिक्स को एड्रेस कर रहे हैं ना, ये कोई मुश्किल सवाल नहीं है। मसला तकदीर को डिस्कस कर लेना, तौहीद के हवाले से डिस्कशन, ट्रिनिटी का अकीदा, जीसस क्राइस्ट से मुतल्लिक गुफ्तगू। और भाई ये सदियों से मुसलमान कर रहे हैं, ये नए टॉपिक्स है ही नहीं है, ये पुराने टॉपिक्स हैं। नए टॉपिक्स दो हैं जो गले का कांटा बने हुए हैं मुसलमानों की, इसलिए कि इसका जवाब देते हुए उन्हीं लोगों के नाम आ जाएंगे जिनसे सवाल पूछा जा रहा है। लो सामो, सवाल नंबर 1,
मुसलमानों की तबाही की सबसे बड़ी वजह क्या है? इस वक्त जो मुसलमानों पे जवाल है, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? यह दुनिया का मुश्किल तरीन सवाल है। इसका जवाब इसलिए नहीं देगा कोई मजहबी आदमी, इंसानों की तरह उसे पता है कि मुझे मौलवियों को, बुजुर्गों को, बाबों को रगड़ना पड़ेगा। हम यही तो कर रहे हैं। ना नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाह ही कोई नहीं। उसमें तो आपको गालियां खानी पड़ेंगी, 5 दफा मर्डर अटेम्प्ट करवाना पड़ेगा, आपकी अपनी लाइफ वनरेबल होगी, आपके टीम मेंबर्स की लाइफ वनरेबल होगी, उनकी फैमिलीज की लाइफ वनरेबल होगी, गालियां खानी पड़ेंगी। सुभान अल्लाह व बिहम्दी की फजीलत आप सुनाए, बिस्तरे उठा के पूरी दुनिया में घूमे, आपको लोग हार पहनाएंगे। हाँ, आपको एयरपोर्ट पे रिसीव भी करेंगे, आपको अच्छे प्रोग्रामों में भी ले जाएंगे, फिर आपको वहां सैरे भी कराएंगे, टूर भी करवाएंगे, जो आजकल मुफ्ती कर रहे हैं आपके सामने। लेकिन जैसे ही आप इस सवाल का जवाब देंगे कि मुसलमानों की तबाही की वजह क्या है, गलत जवाब तो इसका दिया जा सकता है, सही जवाब दिया नहीं तो आप तख्ते मश्क बन जाएंगे। और दूसरा क्वेश्चन क्रिटिकल जो उस सिस्टर ने किया था कि भाई सारा गेटअप है मुसलमानों वाला, दाढ़ी भी है, पगड़ी भी है, नमाजें भी हैं, पर्दा भी है, सुबह शाम कुरान भी पढ़ना है, और मदरसे काम भी चुप के रखे हुआ है। तो मुझे बताएं, इसका जवाब अगर डॉक्टर जाकिर नाइक देते तो सबसे पहले तो स्टेज पे और सामने बैठे हुए मौलवी उनके खिलाफ हो जाते। उनसे तो नहीं बिगाड़ सकते ना, क्योंकि वो उनके पास मेजबान बन के आते हैं। इसलिए उन्होंने बड़ा अच्छा डिसीजन किया कि सवाल का रुख ही बदल दिया और इतना जुल्म किया। मैं अभी उसका क्रिटिकल एनालिसिस करूंगा। जो उसने जो सवाल का जवाब दिया है, इतना खतरनाक खेल खेला है उस बंदे ने, अनजाने में। मैं नहीं कहता बदनीति के साथ, बेहतर था भाई माजरत कर लेते, भाई इतना मुश्किल जवाब है मैं नहीं दे सकता, अगर दूंगा तो मेरे करीबी लोग नाराज हो जाएंगे, दैट्स ऑल, खत्म कर देते। उसकी बजाय वो उस सिस्टर के ऊपर ही चढ़ाई करना शुरू हो गए। एक सवाल पूछिए भी। ओके सर। और शॉर्ट सर, तो आप रीजन क्या बता सकते हैं कि वहाँ पे सोसाइटी क्यों कोलैप्स हो रही है, एंड हमारे उलमा इनको कॉल आउट क्यों नहीं करते, स्पेसिफिकली पेडोफाइल्स को? आपने जो सवाल किया मेरे हिसाब से कॉन्ट्रडिक्शन है। आपने कहा मेरा माशरा बहुत इस्लामिक है और मेरे माशरे में पीडोफाइल है, दोनों में टकरा रहे हैं। कोई भी इस्लामिक माहौल में पीडोफाइल हो ही नहीं सकता। आपको मानना पड़ेगा आपके सवाल में खता है, पहले बार या दूसरे बार, हाँ क्या नहीं? सिंपल, मेरा माशरा बहुत इस्लामिक है, पीडोफाइल है। पीडोफाइल मतलब बच्चों के साथ जिना करना। इसीलिए कभी भी किसी पे इल्जाम लगाने के पहले 10 बार सोचो। अगर ये आप अल्लाह के दरबार में सवाल करेंगे आप तो फंस जाएंगे मेरे बहन। आपको माफी मांगना चाहिए कि आपका सवाल गलत है। सर, मेरा यही सवाल है कि वहाँ पे यही रिलीजन बहन जी, आपको पहला कबूल करने पड़ेगा मेरा सवाल। अगर आप कबूल नहीं करेंगे तो मेरा जवाब खत्म। ओके सर, मेरे सवाल की नौयत गलत है। नौयत गलत नहीं, सवाल गलत है, आप गलत है। ये क्या होता है, आप मीडिया को सुन सुन के रिपीट करते हैं। दोनों तो सही हो ही नहीं सकता है। अगर दोनों सही है तो कुरान में गलती है ना, उस बिल्ला किधर कुरान में लिखेगा कि बच्चों लोग के साथ जिना करो? तो बहुत से बार ये मीडिया में काम है, इल्जाम लगाओ, सवाल पूछो, कुछ भी दो। कुरान मजीद में लिखा है सूरह हुजुरात में, सूरह नंबर 49 आयत नंबर 6, जब भी कोई इंफॉर्मेशन आता है आप तहकीक करो उसे दोहराने के पहले। आप सारे मजमे में दोहरा रहे हैं, हजारों का मजमा है, 20,000 25,000, और आप ये कह रहे हैं मेरा इस्लामिक माशरा है, फिर कोई पीडोफिलिया है, अने आप इस्लाम पे तोहमत लगा रहे मेरी बहन, और आप माफी भी नहीं मांग रहे। अने आप इस्लाम पे तोहमत लगा रहे मेरी बहन, और आप माफी भी नहीं मांग रहे। अने आप इस्लाम पे तोहमत लगा रहे मेरी बहन, और आप माफी भी नहीं मांग रहे। ये होता है, गलती बोलने के बाद भी माफी मांगने को होता है। मैं अब तरतीब से उसको डिस्कस करता हूं। क्वेश्चन उन्होंने जो किया सिस्टर ने वो ये था कि हमारा मुआशरा मजहबी है। नंबर 1, औरतें पर्दा करती हैं और घरों से बाहर नहीं निकलती बिला जरूरत। नंबर 2, मर्द नमाजों में पाबंदी करते हैं। नंबर 3, शबे जुमा और तबलीगी जमात में भी रेगुलरली जाते हैं। नंबर 4, ओवरऑल कंडक्ट इस्लामी है, यानी दाढ़ी पगड़ी ये सब कुछ है। अब मुझे बताएं, इस्लाम यही होता है ना? इसकी बजाय आप ये कहेंगे कि जी ये बज़ाहिर इस्लाम है। तो भाई मेरा ये चैलेंज है डॉक्टर जाकिर नाइक के लिए भी, स्टेज में बैठे हुए सारे मौलवियों के लिए भी, कि चलो ये तो हो गया बज़ाहिर इस्लाम, तुम बताओ असली इस्लाम किधर है? लो सामो,
असली इस्लाम जामिया अशरफिया के अंदर मौजूद है, या मुफ्ती अजीज साहब की बैठक के अंदर इस्लाम मौजूद है, या मदरसा देवबंद में मौजूद है, जहां पे कासिम नानोतवी साहब को रशीद अहमद गंगोई ने पब्लिकली 16-17 साल के बच्चों के सामने चारपाई पे लिटा के लाड़ियां करनी शुरू कर दी। मियां, लोग क्या कहेंगे? ओ भाई, इस्लाम यही है ना, जब गैर मुस्लिम देखेगा या मुसलमान भी देखेगा, इस्लाम क्या वो देखता है कि औरतें पर्दा कर रही हैं, मुसलमान नमाज पढ़ रहे हैं, दाढ़ी रखी हुई है, पगड़ी रखी हुई है, हाफिज़े कुरान है, मदरसे में जाते हैं। ये कौन सी चालाकी है कि जी इस तरह तो इस्लाम नहीं होता। और क्या होता है इस्लाम? भाई यही इस्लाम होता है। अब वो तज़किया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये सारे फ्रॉडिये जिन्होंने इस्लाम का लबादा ओढ़ा हुआ है, इस्लाम का जनाजा निकाल रहे हैं, तो उन्हें क्रिटिसाइज करो ना। सवाल पूछने वाले को क्यों तुम तख्ते मश्क बना रहे हो? बिल्कुल गलत किया। अपनी गलतियों को छुपाने के लिए सवाल का रुख ही मोड़ दिया। और जो लोग वकालत कर रहे हो, कह रहे हैं उनको समझ लगी, और समझ अनुसारी है भाई, उन्हें तो समझ लगी है कि मैं जवाब देता तो बढ़ना क्या है मेरे नाल। उन्होंने सवाल रिपीट भी किया है। अच्छा चलो, समझ नहीं लगी और बाद में समझ लग भी गई और माफी भी मंगवा ली, उसके बाद तो जवाब देता। जवाब कोई नहीं दिया डॉक्टर जाकिर नाइक ने आज तक। डॉक्टर साहब आपके ऊपर उधार है, आपने इस बात का जवाब देना है कि ये सारे मौलवी जिन्होंने दीन के लबादे ओढ़े हुए हैं, ये इतने गैर इस्लामी क्यों हैं? और जिसको आप इस्लामी कह रहे हैं, वो दुनिया के किस कोने में इस्लाम पाया जाता है? अगर अफगानिस्तान की मिसाल दोगे ना, तो मैं बताऊंगा कि अफगानिस्तान के गवर्नरों की वीडियोस निकली हुई हैं अपने लड़कों के साथ मुंह काला करने की। इस वक्त के जो गवर्नर हैं, छोड़ दो, क्या बात करते हो? असल में ये लोग मुजरिम हैं और इनको कोई नंगा नहीं कर सकता। सीधी सी बात है। हमारी तरह कौन बेवकूफ होगा दुनियावी तौर पे कि हर बंदे से ही बिगाड़ के रखे? इन्होंने कहीं ना कहीं बना के रखी होनी है, इसीलिए तो देखे ना लोग दावतें भी करते हैं। आज जो शिया और बरेलवी कर रहे हैं ना डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ, इससे ज्यादा करनी थी देवबंदियों और अहले हदीसों ने, अगर ये सही बात करता। फिर बादशाही मस्जिद में किसने जाके उसका लेक्चर सुनना था? जब सारे फिरकों से बिगाड़ लेनी थी। हमारे स्टूडेंट्स ही बैठे होने थे, क्योंकि हमने तो कहा भाई सबको सुनो। मैंने तो शुरू में वीडियो रिकॉर्ड करवाई थी कि जहां जहां इनके प्रोग्राम है, अभी भी मैं कह रहा हूं आप अटेंड करें। मेरी तो मजबूरी है, मैं खुद भी चाहता, मैं तो सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से नहीं निकलता, वो बात अपनी जगह। लेकिन ये मसला मिस हैंडल किया, ये क्वेश्चन का आंसर ही बड़ा मुश्किल था। ये उन्होंने चीजें हाईलाइट करके ना, उस सिस्टर ने कहा कि लेकिन फिर भी हमारे मुआशरे में ड्रग्स का इस्तेमाल है, नशावर चीजों का। अब उनको कौन बताया कि यहां लोग तबलीगी जमात के बिस्तरों में हेरोइन स्मगल करते हैं, राइवेंट लेके जाते हैं और उसे आगे बांट देते हैं। हाँ, वो हमें पता है। इसमें तबलीगी जमात का कसूर नहीं है, लेकिन तबलीगी जमात में तो ऐसे लोग मौजूद हैं। फिर उन्होंने कहा कि बदकारी भी है। नंबर 3, बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती, ये तो आपको पता है कि खासा है उस इलाके का। ऑफिशियली उन्होंने जिस तरह लोगों ने बीवियां रखी होती है ना, इस तरह लड़के रखे हुए। और जो मौलवी मदरसों के अंदर कर रहे हैं, वो ईदी साहब के हवाले से जब मुफ्ती ज़र वली की स्टेटमेंट आई थी, तो मैंने उसे इल्मी नेज़े की नोक पे लिया था। उस वक्त लोगों को बड़ा बुरा लगा, लेकिन बाद में अल्लाह ने साबित किया कि कोई नहीं बचा। मुफ्तियों की वीडियोस भी निकली और देखा है कि मुफ्ती दिफा करने के लिए भी आ गए कि जी इस्लाम की बदनामी हो रही है। जिस दिन मुसलमान इस चीज से बाहर निकलेगा ना कि जी मौलवी के खिलाफ बात करने से इस्लाम की बदनामी होती है, उसी दिन इस्लाम का उरूज शुरू हो जाएगा। पहले मौलवी बली चढ़ाने पैणगे तो। हाँ, और ये काम हमारे नातवा कंधों पे नहीं, अल्लाह के फजल से मजबूत कंधों पे है। मेरे नबी साहब है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाह ही कोई नहीं। तो उन्होंने कहा कि बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती भी है, बदकारी भी है, नशे भी करते हैं, नमाजें भी पढ़ते हैं और सूदी काम और हर तरह का उल्टा काम ये करते हैं। एंड पे सिस्टर का जरा आप जुमला सुने। उन्होंने कहा कि आपकी विजडम के मुताबिक ये कन्फ्लिक्ट क्यों है कि एक तरफ ये लोग नमाजें भी पढ़ रहे हैं, पूरा कंडक्ट इनका इस्लामिक है,
उसके बावजूद करतूत इनके गैर इस्लामिक है। मुझे बताएं ये कौन सा 4 ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन थी जो एक एमबीबीएस डॉक्टर को समझ नहीं आई। चलो इंजीनियर तो समझ सकता है 4 ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को, उसकी मैथमेटिक्स की फील्ड है। डॉक्टर कह सकता है जी मुझे समझ नहीं आई, तो एक सिंपल बात थी, उसने यही तो पूछा था। वो तो मान रही है कि कंडक्ट इस्लामिक है, करतूत गैर इस्लामिक है, तो आपकी अकल के मुताबिक इसके पीछे रीजन क्या है? उसने एतराज नहीं किया डॉक्टर जाकिर नाइक के ऊपर या किसी मौलवी के ऊपर, उसने जनरल बात की है। उसने पूरी गुफ्तगू में कोई मौलवी का, किसी मदरसे का जिक्र नहीं किया, ओवरऑल कंडक्ट की बात की। इसका जवाब यह होना चाहिए था कि आपने सिस्टर जो क्वेश्चन किया है ये दुनिया का मुश्किल तरीन सवाल है, लेकिन मेरे हालात वाकयात इजाजत नहीं देते कि मैं इस स्टेज पे उलमाए कराम और उनकी कट्टर पब्लिक की मौजूदगी में कोई सच्ची बात कर सकूं। आप इंजीनियर साहब से राब्ता करें। हाँ, मेरे नबी साहब है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं, तेरे मौलवी थे शाही कोई नहीं, तेरे टोमी थे शाही कोई नहीं। मैं जोश नाल नहीं क्या, हाँ शुगल आस्ते उलमाए सू को टोमी कहा गया ना कुरान में। हाँ, सूरतुल अराफ की आयत नंबर 175 और 176 में उलमाए सू को कुत्ते की मिसाल बयान किया गया। उलमाए सू की बात कर रहा हूं, आपके उलमा की बात नहीं कर रहा। जेड़ा कहना साढ़े मौलवियों पैड़ा कहना उनका तो तुहाडे उलमा तुसीं खुद मान रहे हो, फिर सू ने तुसीं को साढ़े उलमाए हक ने। अगर आप अपने उलमा को उलमाए हक मानते हैं फिर आपको इस मिसाल से बिल्कुल कोई गुस्सा नहीं खाना चाहिए। तो मेरे भाइयों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और बात समझ में आई होगी और वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और वो पहले वाले वीडियो में आप वीडियो के बारे में आप क्या कहते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।